They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. तो आज हमारा चर्चा का विषय है रुद्र गीत। तो दरअसल ये रुद्र गीत श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में आता है। तो ये जो हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं देवी देवताओं के विषय में, तो उससे संबंधित है, क्योंकि रुद्र गीत में दरअसल भगवान शिव जी के वचन हैं। स्वयं शिव जी के वचन हैं, जिनको पढ़कर हम वास्तविक तथ्य जान सकते हैं कि शिव जी की क्या पोजीशन है और श्री कृष्ण की क्या पोजीशन है। स्वयं शिव जी के मुख से हम जान सकते हैं। ठीक है, तो भागवतम में ये एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो स्वयं प्रकाशमान प्रमाण है, स्वयं प्रकाशमान। इसको और किसी इसमें कोई शंका नहीं रह जाती जब हम भगवान शिव जी के मुख से स्वयं सुनते हैं कि परम श्री कृष्ण है। ठीक है, तो दरअसल होता क्या है, प्राचीन बरी उस समय सम्राट होते हैं, तो उनके ये 10 पुत्र होते हैं, जिनका नाम प्रचेता, प्रचेतसः, ये इनका नाम होता है। तो प्राचीन बरी जो हैं वो प्रजापति भी होते हैं। तो प्रजापति होने के कारण, तो प्रजापति का जो है कर्तव्य वो क्या है, प्रजा को उत्पन्न करना, अर्थात जनसंख्या वृद्धि करना। जनसंख्या वृद्धि करना ये प्रजापति का कर्तव्य है। तो प्रजापति इसलिए नियुक्त किए जाते हैं, वो जो है जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ही फिर प्राचीन बरी ने अपने पुत्रों को भी आदेश दिया, उन्होंने आदेश दिया कि तुम भी जो है विवाह करो और जनसंख्या को बढ़ाओ। तो जब उनको ये आदेश मिला अपने पिता से, तो उन्होंने क्या किया, उस समय ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है विवाह कर रहे हैं। पहले वो तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद फिर जो है वो विवाह करते थे। तो यहाँ वर्णन है, प्राचीन बरी के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया, सर पे रख के, बिल्कुल पिता का आदेश है कि जनसंख्या बढ़ानी है। ठीक है, तो उन्होंने उस वचन को धारण किया और क्या किया, और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वह पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो पश्चिम दिशा की ओर चले गए, तो पश्चिम दिशा की ओर क्यों चले गए? दरअसल उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो तपस्या करेंगे, और तपस्या करने के बाद जब उनमें ये क्षमता होगी कि वो अच्छी जनसंख्या को उत्पन्न कर सके। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कुत्ते बिल्ली के जैसे जो है जनसंख्या उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं, बच्चों को पैदा करना भी जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जो है पहले पूरी तपस्या करके जो है अपने आप को योग्य करके कि क्योंकि जैसी चेतना होगी वैसी संतान होगी, है ना, संतान की भी वैसी चेतना होगी। जिस समय भी संतान को जो है कंसीव किया है, उस समय कैसी चेतना है स्त्री और पुरुष की, वैसी चेतना की आत्मा ही उस गर्भ में आकर्षित होती है। तो इसलिए यहाँ अभी ये वर्णन है कि कैसे जो प्राचीन बरी के पुत्र हैं, प्रचेता हैं, वो जब उनको आदेश मिला पिता से कि अभी तुम संतान उत्पन्न करो, तो ऐसा नहीं कि तुरंत जो है संतान उत्पत्ति में लग गए, वो नहीं, वो पहले जो है तपस्या करने के लिए पश्चिम की ओर गए। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा, जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तो भी क्या हुआ, उन्होंने चलते चलते, तो पश्चिम की ओर जा रहे हैं वो, और चलते चलते उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा जलाशय देखा। मतलब वो समुद्र ऐसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो एक झील थी वो, और उसमें जो है बिल्कुल भी जो है लहरें नहीं थी, मतलब बिल्कुल शांत।
और वहाँ क्या देखा उन्होंने? उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे, कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में, और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। हाँ, तो वहाँ पे उस सरोवर में इतने सारे पुष्प थे कि वो पुष्पों का खान है ना, पुष्पों की जैसे खान हो वहाँ पे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। तो ये सारे जो है सतोगुणी पक्षी हैं। तो पक्षियों में भी हर जो है, हालांकि पक्षी जो हैं तमोगुण में होते हैं, लेकिन तमोगुण के अंदर भी एक कैटेगरी है। तो हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव, ये सब जो है बहुत ही सुंदर जल पक्षी हैं, सतोगुण में हैं जो। तो वो क्योंकि यहाँ इतने सारे पुष्प थे इस सरोवर में, और उस पुष्पों की खान के कारण ये सारे जो जल पक्षी हैं वो भी वहाँ पर थे। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थीं और उन पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। हाँ, तो बेसिकली इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये बताने के लिए कि जब प्रचेता जब वहाँ पहुँचे, हाँ, जो प्राचीन बरी के 10 पुत्र हैं, जब वहाँ पहुँचे उस सरोवर के निकट पहुँचे तो उनको कैसा वातावरण दिखा? जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। हाँ, पुष्प पुष्प हैं, पक्षी हैं और भौरे गूंज रहे हैं। हाँ, और जो है बड़ा ही सुंदर वातावरण। हाँ, तो ऐसा वातावरण जैसे मानो कोई उत्सव हो रहा हो। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा प्रणव के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। अब ये जो है और भी विस्मय करने वाली चीज हो गई। क्या? उनको ध्वनि सुनाई दी। कैसी ध्वनि? मृदंग। हाँ, मृदंग और अनेक वाद्य यंत्र, जिससे जो सामवेद में वर्णित जितने भी राग हैं, हाँ, ऐसे राग जो है कर्ण प्रिय ध्वनि उन्हें सुनाई देने लगी। हाँ, तो भी वो ये सुनकर वो और जो है विस्मित हो गए, आश्चर्य में आ गए कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है। तो अभी यहाँ वर्णन आता है एक्चुअली वो कहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। हाँ, तो उन्होंने क्या देखा? शिवजी जो हैं जल से बाहर आ रहे हैं, और कैसे? अपने पार्षदों के सहित। हाँ, और दरअसल वो जो उनको जो ध्वनि, जो मधुर संगीत सुनाई दे रहा था, वो क्या था? वो जो शिवजी के पार्षद थे, कई गंधर्व जो हैं वो जो हैं गायन कर रहे थे और जो ऐसे वाद्य यंत्र बजा रहे थे। तो वो जो है प्रचेताओं को सुनाई दिया। यहाँ भी शिवजी का वर्णन है, शिवजी कैसे जो है दिख रहे थे। हैं, उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी, है ना। तो शिवजी का कैसा? तपे हुए सोने के समान। वैसे यूजुअली फोटो में कैसे उनको नीला दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ वर्णन है क्योंकि कांति जो है तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था, हैं, तो नील कंठ, है ना। तो उनका कंठ जो है वो नीला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो विष था उसको अपने कंठ में धारण किया। और उनके 3 नेत्र थे, 3 नेत्र हैं, ये तो है। जो तीसरा, जो बीच का जो नेत्र है वो तभी खुलता है जब प्रलय के समय, हाँ, या बहुत ही क्रोध में। तो 3 नेत्र थे जिनसे वह भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। हाँ, तो उनके साथ कई गंधर्व गायक भी थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिवजी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वह उनके चरणों पर गिर पड़े। हाँ, तो जो प्रचेता हैं वो समझ गए, वो शिवजी आ रहे हैं, शिवजी के दर्शन हो गए हमें। तो तुरंत जो है वो उन्होंने नमस्कार किया, शिवजी के चरणों पे वो गिर पड़े। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद ये बता रहे हैं, चित्रों में शिवजी को सदैव श्वेत रंग का दिखाया जाता है, किंतु यहाँ पर उनके शरीर का रंग श्वेत ना होकर गलाए गए सोने या चमकीले पीले रंग का है ना। तो यहाँ भागवतम में ये वर्णन है। अत्यंत दयालु होने के कारण शिवजी आशुतोष कहलाते हैं।
देवताओं में से शिव जी को निम्न वर्ग के लोग भी प्रसन्न कर लेते हैं। उन्हें केवल बेलपत्र चढ़ाने तथा नमस्कार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वह तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। हाँ, तो अभी जैसे यहाँ जो प्रचेता है तुरंत जो है नमस्कार किए और चरणों पे गिर पड़े, तो इतने से ही जो है शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, यहाँ फिर वर्णन है, शिव जी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिव जी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वह इस प्रकार बोले। हाँ, तो अभी जो है शिव जी बोलना प्रारंभ करेंगे। तो अभी जो है ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से हमें सुनना होगा शिव जी क्या कह रहे हैं। श्री रुद्र उवाच यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम्। शिव जी ने कहा, तुम सभी प्राचीन भरी के पुत्रों हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। तो ठीक है, तो शिव जी को पता है कि जो ये प्राचीन भरी के पुत्र हैं वो क्या करने जा रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? दरअसल वो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, और रास्ते में जो है शिव जी उन्हें मिलते हैं। तो शिव जी जानते हैं कि वो अब ऐसे भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे हैं। हाँ, तो इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं, हाँ, वह उन्हें पहले से ही ज्ञात है। वास्तव में वह कठिन तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। हाँ, तो ये शिव जी को पता है कि वो भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे हैं। यह जानकर शिव जी तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक में विदित होगा। तो इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता। तो यहाँ जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसलिए भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता। हाँ, मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वह उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। तो जैसे यहाँ शिव जी प्रसन्न है, वो जो प्रचेता हैं उन्होंने शिव जी की आराधना नहीं करी, वो तो विष्णु की आराधना करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में शिव जी मिल गए और शिव जी क्या कह रहे हैं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ बहुत। तो क्यों? क्योंकि जो भी विष्णु की आराधना करता है वो प्रिय है। अभी आगे शिव जी स्वयं कहेंगे ये है, जो भी विष्णु की आराधना करता है मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, ये शिव जी कहेंगे अभी स्वयं। तो यहाँ बताए, तो मात्र परमेश्वर, तो मात्र कृष्ण की आराधना द्वारा वह उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी कोई किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। तो देवतागण जो हैं वो प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं एक भक्त को। तो इसलिए अलग से जो है देवताओं की आराधना करने की भक्तों को आवश्यकता नहीं है। देवता तो भगवान के दास हैं, अतः वह सभी प्रकार से भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। ठीक है, तो देवता तो भगवान वो जो है वो भी सहायता के लिए उद्यत रहते हैं, भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए श्रील बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा है, यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती है। ठीक है, तो जो भक्त है वो दरअसल सारे देवी देवता भी उसकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त करता है। हाँ, फिर आगे शिव जी क्या कह रहे हैं, यह परम ब्रह्म साक्षात् त्रिगुणा जीव संगीतात् भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। हाँ, तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में है, तो मेरा प्रिय है। कौन मेरा प्रिय है? जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। हाँ, तो शिव जी साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे। सामान्य पुरुषों को शिव जी विरले ही दर्शन देते हैं।
ठीक है। तो सामान्य पुरुषों को ऐसे शिव जी के दर्शन हो नहीं सकते इतनी आसानी से। इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति भी विरले ही हैं, क्योंकि पूर्णतः भगवान की शरण में आए हुए लोग दुर्लभ हैं। ठीक है। तो ये किनकी बात हो रही है? जो बिल्कुल जो भगवान की शरण में हैं। जैसे कल हमने चर्चा करी थी, वृंदावनवासी हैं, उन्होंने तो भगवान ने जब कहा कि इंद्र यज्ञ छोड़ दो तो उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने जैसा भगवान ने कहा वैसा उन्होंने किया। तो ये जो है पूर्ण शरणागति, कि बस भगवान जो चाहते हैं वही जो है भक्त कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो अत्यंत दुर्लभ हैं इस जगत में, क्योंकि ये जगत क्या है? जेल है, जहाँ पे वो सारे जीवात्मा हैं जो भगवान की इच्छा के विपरीत ही कार्य करना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, ऐसी जो महात्माएं हैं बहुत ही दुर्लभ इस जगत में देखने को मिलती हैं। तो फलतः शिवजी विशेष रूप से प्रचेताओं को देखने आए थे, क्योंकि वह सब भगवान वासुदेव के पूर्णतः शरणागत थे। तो क्योंकि प्रचेताओं ने पूरी शरण ली थी भगवान वासुदेव की, तो इसलिए अभी शिवजी जो है विशेष कृपा देने उनको उनके समक्ष आए। दरअसल क्या है, शिवजी अभी उनके गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी दीक्षा देंगे वो। तो शिवजी अभी उनको बताएंगे कैसे अभी तुम्हें आराधना करनी है। तो यहाँ शिवजी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है और श्री कृष्ण का शरणागत है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, और इसलिए अभी जो है प्रचेताओं को वो पूरी विधि बताएंगे कैसे तुम्हें भगवान वासुदेव की, तुम्हें भगवान कृष्ण की कैसे तुम्हें आराधना करनी है। क्योंकि गुरु का यही कार्य है। गुरु जो है वो क्या करता है? वो शिष्य को जो है भगवान की सेवा में लगाता है, वो सिखाता है कैसे भगवान की सेवा करनी है। तो शिवजी अभी एग्जैक्टली यही कार्य कर रहे हैं प्रचेताओं के लिए। तो कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो यह खोजने तथा समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। तो इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियस है तो वो क्या है? तो जो एटलीस्ट यहाँ शिवजी के लिए तो बहुत प्रिय है वो। और शिवजी क्या है? महादेव। ठीक है। तो बाकी देवी देवताओं क्या कहना? बाकी देवी देवता तो बहुत और निम्न स्थिति में है शिवजी से। ठीक है। तो अगर जो भगवान की भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति में है, अगर शिवजी को प्रिय है तो बाकी देवी देवताओं क्या कहना? तो इसलिए इसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और उसके कारण हम जो पहले से आराधना करते आ रहे तो उसको छोड़ देंगे तो जो है देवी देवता नाराज हो जाएंगे। नहीं, यहाँ तो शिवजी बता रहे हैं कि जो भगवान की आराधना करता है तो मुझे तो बहुत प्रिय है वो। तो इस तरीके से यहाँ शिवजी स्वयं ये चीज़ कह रहे हैं। तो अभी फिर शिवजी फिर आगे क्या कहते हैं? अथ भागवतायूयं प्रियाः स्थ भगवान यथा नमद्भागवतानां च प्रेयानन्योस्ति कर्हिचित्। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। तो शिवजी कह रहे हैं हो तुम भक्त हो, तुम सब तो तुम तो है भगवान जैसे ही मेरे लिए पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। तो जिस तरह से मैं तुम्हें पूजनीय समझ रहा हूँ, वैसे सारे जो भक्त हैं मुझे भी पूजनीय समझते हैं, है ना। तो शिवजी कह रहे हैं कि शिवजी जो हैं वो वैष्णव नाम यथा शंभु। शिवजी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिवजी के भी भक्त हैं। तो यहाँ शिवजी स्वयं कह रहे हैं, इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। ठीक है। तो मतलब यहाँ शिवजी कह रहे हैं कि भक्त जो है मुझे प्रिय और भक्तों को मैं प्रिय हूँ। ठीक है। इस तरीके से तो इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। तो इसलिए तो भक्तों को भी जो हैं शिवजी प्रिय हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ जो हैं वैष्णव हैं। तो यहाँ अभी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अभी बता रहे हैं, वृंदावन में शिवजी का एक मंदिर है जिसे गोपीश्वर कहते हैं। गोपियाँ न केवल शिव की उपासना करती थी अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की
कृपा पात्र बनना था। ठीक है, भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रत्युत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है। अतः जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उसे कृष्ण का कृपा भाजन बनाने की प्रार्थना करता है, वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, जो सामान्य जन है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भौतिक लाभ मांगने के लिए जाते हैं शिव जी के पास। हाँ, और शिव जी को स्वतंत्र रूप में परम समझते हैं। तो वो जो है वो गलत है। यहाँ साफ साफ जो है शिव जी स्वयं इस चीज़ को बता रहे हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। काम के वशीभूत होकर वह देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह कामाभिभूत कभी नहीं होता। शिव जी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है, वह कोई ना कोई वर प्राप्त करता है ना। तो असुर जो है वो कुछ वर प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करता है। जैसे रावण था, रावण बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का। भक्त नहीं था एक्चुअली, क्या बिजनेस डीलिंग थी उसकी शिव जी के साथ, कि मैं कुछ करूँगा, शिव जी प्रसन्न होंगे तो मुझे थोड़ी शक्ति मिलेगी। वो समझ गया कि शिव जी मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, हाँ, इसलिए वो भक्त बन गया उनका फेवर प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ बताया क्या है, असुर जो हैं जो भी वर मिलते हैं शिव जी से उसका दुरुपयोग करते हैं, हाँ, और अंत में भगवान के हाथों मारे जाते हैं। तो रावण का उदाहरण है, तो रावण ने बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन जब एक लिमिट आ गई तो भगवान ने उसको दंड दिया है, मृत्युदंड दिया। और मृत्युदंड जब दिया तो उस समय शिव जी भी उसको बचा नहीं सके, हाँ, तो भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चूंकि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना है कि अगर हम कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो ये समझना है शिव जी कृपा भी हमें मिल रही है। शिव जी हमसे बहुत प्रसन्न है एक्चुअली। तो शिव जी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वह उन्हें प्रिय है। तो जैसे यहाँ अभी शिव जी कह रहे हैं प्रचेताओं को कि तुम लोग क्योंकि भक्त हो तो तुम पूजनीय हो। यहाँ तो शिव जी कह रहे हैं तुम पूजनीय हो, भगवान जैसे ही पूजनीय हो मेरे लिए। तो आप सोचिए कितने प्रिय होंगे, तभी तो ऐसे शिव जी कह सकते हैं। हाँ, शिव जी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। तो यहाँ बताया, तो सिर्फ प्रचेताओं की बात नहीं है, कोई भी भक्त होगा वो शिव जी को प्रिय है। भगवत गण शिव को प्रिय ही नहीं है, अपितु वह उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। तो यही पॉइंट है, पूजनीय है, मतलब शिव जी भी जो है भक्तों की पूजा करते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं, वह उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूजते, है ना। तो ये पॉइंट है यहाँ कि जो भक्त हैं वो पृथक से जो है शिव जी को भगवान समझ के नहीं पूजते। ये नाम अपराध है। ऐसा समझना कि शिव जी परम है, इंडिपेंडेंट हैं कृष्ण से, ये दरअसल क्या है, अपराध है। हाँ, तो शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम हितकरः। होता है कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता के जो नाम हैं उसको भगवान के नाम के समान समझना क्या है, एक बहुत बड़ा अपराध है। तो भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और शिव जी उनके भक्त हैं, और ऐसे ही सारे देवी देवता भी। तो शिव जी तो सबसे बड़े देवता हैं, तो बाकी जो देवी देवता हैं वो तो उनसे भी नीचे स्थिति है। तो इसलिए इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि सारे जितने भी देवी देवता हैं वो कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के ही वो भक्त हैं। तो इसलिए आदर सम्मान करते हैं हम देवी देवताओं का, लेकिन हम ऐसे पूजा नहीं करते जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे हम जो हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। फिर आगे अभी जो हैं शिव जी उनको दीक्षा दे रहे हैं। तो दीक्षा में शिव जी फिर क्या कह रहे हैं, हाँ, इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निश्रेयसकरम चापी श्रूयताम तद्वदामि वह। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है।
जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। अभी ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक्चुअली एक गुरु कैसे दीक्षा देता है शिष्य को और शिष्य को कैसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो शिव द्वारा सुनाई गई स्तुति को संप्रदाय परक नहीं समझना चाहिए, अपितु इसे अत्यंत रहस्यात्मक मानकर समृद्धि प्राप्त करने या शुभ जीवन लक्ष्य के लिए शिव के आदेशों का पालन करना चाहिए और भगवान की स्तुति तथा महिमा का गान उसी तरह करना चाहिए जैसा कि स्वयं शिव जी ने किया। तो इसलिए जो भी मंत्र है वो गुरु से प्राप्त होना चाहिए और जब गुरु उस मंत्र का उच्चारण करते हैं शिष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। और मंत्र ही नहीं, जो गुरु आदेश देते हैं, जो शिष्य को आदेश देते हैं गुरु, उस आदेश पे शिष्य को मनन करना चाहिए और सिर्फ मनन नहीं, उसको क्रियान्वित करना चाहिए, मतलब उस पर उसको कार्य करना चाहिए, उस आदेश को पूरा करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हाँ, अपना जी तोड़ प्रयास करना चाहिए जो गुरु ने आदेश दिया है उस आदेश को पूरा करने का, चाहे से वो कितना ही इम्पॉसिबल लगे। हाँ, कितना ही वो ऐसा लगे कि तो असंभव है, लेकिन फिर भी जो है शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए, तभी उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। ठीक है, जैसे यहाँ वर्णन है, अभी जो रुद्र गीत है पूरा, ये जो पूरी स्तुति है, ये शिवजी प्रचेताओं को सुनाते हैं और प्रचेताओं को कहते हैं कि अभी मैं उच्चारण कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, और फिर ध्यान से सुनने के पश्चात वो उनको कहते हैं कि अभी तुम इस जो मैंने जब किया है ना, जो मैंने मंत्र अभी तुम्हारे सामने बोला है, इस पर तुम्हें ध्यान करना है। ठीक है, तो प्रचेता क्या है, तो ये जो पूरा रुद्र गीत है, तो इसको पूरा ध्यान से सुनते हैं शिव जी के मुख से और फिर 10,000 सालों तक उस पर मनन करते हैं और फिर जो है उनको जो है सिद्धि, उनको फिर जो भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान विष्णु को संतुष्ट कर पाते हैं। तो इसलिए वही है, तो इसलिए जो गुरु ने जो आदेश दिया है, शिष्य उस पर मनन करता है, उसको पूरा करता है। हाँ, पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या होता है, इससे फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम रोज सुबह मंगल आरती में ये जो है गाते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। तो गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो फिर क्या गति हमारी, फिर हमारी कोई गति नहीं है, फिर हमारी दुर्गति ही होगी। हाँ, तो इसलिए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने का, कि जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ जैसे शिव जी प्रतिनिधि हैं, शिव जी बिल्कुल परफेक्ट प्रतिनिधि हैं भगवान के, क्यों, वो स्वयं शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसे जो भी शुद्ध भक्त हैं, हाँ, तो उनसे जो शिष्य है उनको मंत्र मिलता है। ठीक है, मंत्र तो एक पार्ट है और फिर आदेश भी मिलता है। ठीक है, तो मंत्र जो है उसका भी जप करना चाहिए ध्यान से, शिष्य को उस पर मनन करना चाहिए। तो हमारे संप्रदाय में हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र पे हम जो है मनन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसका उस पर ध्यान करना है। जैसे यहाँ प्रचेताओं ने रुद्र गीत पे जो है ध्यान किया, हमारे केस में जो है हरे कृष्ण महामंत्र है। ठीक है, और साथ ही साथ शिला प्रभुपाद के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ठीक है, और फिर जब हम शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उनसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो उनके भी हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जो कि एक्चुअल में वो गुरु से हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो उस पर हमें मनन करना है, उसको पूरा करने का प्रयास करना है, तो जो है आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो जो है ये साक्षात्कार कृष्ण प्रेम जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रचेताओं को प्राप्त हुआ। तो अभी ये पूरा रुद्र गीत जो है बहुत ही बड़ा है, तो अभी हमारे पास समय नहीं है। तो आज के लिए हम इतनी यहीं पे विराम देते हैं। जिनको भी
रुचि है तो ये भागवतम के चौथे स्कंद का 24वां अध्याय है। हाँ, पूरा इसका नाम ही है रुद्र गीत, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली ये पूरे रुद्र गीत में शिव जी क्या कर रहे हैं। शिव जी दरअसल भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पूरा जो है वो भगवान का गुणगान है। हाँ, तो इसलिए ये अपने आप में क्लियर कट प्रमाण है कि एक्चुअल में सारे देवी देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण के भक्त बनते हैं।